अभी अपन पहुंच गए राजमहल के सामने। ये जो सामने आप पंजे बने हुए हाथ देख रहे हैं, इनको बोलते हैं सती माताओं के हाथ। जब भी राजा युद्ध में जाते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तब रानियां जो है उनके पति की डेड बॉडी को लेकर चिता में जिंदा जलती थी, वो सती कहलाती थी। और जौहर डिफरेंट रहता था। जब भी मुगल सेना अंदर आ जाती थी तो जितनी भी क्षेत्रानियां लेडीज अपने आप को सेल्फ समर्पित करती थी अग्नि के अंदर, वो जौहर कहलाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय रानियों ने यहाँ पे जौहर भी किया था। उस टाइम में रानी थी रत्नावती। अभी अपन महल के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी हम राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। ये राजमहल का प्रवेश द्वार है। जो द्वार में दरवाजे देखेंगे आप, दूर से दिखेंगे आपको पत्थर जैसे, वर्तमान में बने हुए ये लकड़ी के हैं। 600 वर्ष पुराने दरवाजे और छत जितने भी बनाए हैं वो भी लकड़ी के। चाहते तो पत्थर के बना सकते थे, लेकिन लकड़ी के छत दोनों मौसम में काम आते हैं। गर्मी में ठंडे रहते हैं, सर्दी में गर्म रहते हैं। इसलिए रेगिस्तान इलाके में पुराने घर महल में सभी छत लकड़ी के मिले। अभी अपन पहुंच गए राजमहल के टिकट काउंटर के पास, और सामने आप देखेंगे जैसलमेर स्टेट का लोगो। 2 हिरण, 1 चिड़िया, छतराला यादवपति। क्योंकि यहाँ के राजा यदुवंशी है, इसलिए उनके लोगो में ये सिंबल है। आप पहुंच गए राजमहल के अंदर। सामने झरोखा देखेंगे राजा साहब का, जो दूर से दिखने में लगेगा लकड़ी का, वास्तविक में ये बना हुआ है पीले पत्थर का। बहुत ही महीन कलाकृति होने की वजह से गर्मियों में तेज हवाएं चलती है, मिट्टी उड़ के आ जाती है, वो अंदर जाने से पत्थर का कलर चेंज हो गया है। बस बालकोनी में जो डिजाइन दिया है, राजस्थान की लेडीज जो ऑर्नामेंट्स पहनती है, बोरला, झूमर, झुमकी, उस तरह का डिजाइन दिया है। आज आप पेपर पे ड्राइंग करो तो मुश्किल से होता है, ये एक पत्थर को तराश करके बनाया हुआ है। अगर इसकी साफ सफाई नीट क्लीन किया जाए तो ओरिजिनल कलर इस तरह का आएगा। जैसे ये दीवार पूरी अभी रीमेंटेन की है, क्योंकि अभी ये फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, इंटेक, महाराजा का ट्रस्ट इसको मिल करके जीर्णोद्धार कर रहा है। क्योंकि 2001 और 2009 में 2 टाइम भारी भूकंप आने से इन महलों को खूब नुकसान हुआ है, जो भरपाई अभी गवर्नमेंट कर रही है, राज परिवार कर रहा है, इसको वापस जीवित कर रहे हैं। राजमहल की सबसे पुरानी बंदूक 180 साल बंदूक पुरानी है, जो बगैर गोली से चलती थी। इसमें बारूद और लोहे के छर्रे डाल करके चलाई जाती थी। ये अंग्रेजों के जमाने में आई है। और इससे आगे आप देखेंगे जैसलमेर के भाले आज भी इतने पॉइंटेड और शार्प है, अगर किसी के शरीर में जाए तो आदमी काम से चला जाए। जब भी दुश्मन पे मारा जाता था तो उसके ऊपर सांप का जहर लगा दिया जाता था, वो दुश्मन के शरीर में जाने से खत्म हो जाता था दुश्मन अपने आप। इस साइड में नेपाल के हथियार रखे हैं। आज भी जैसलमेर के नेपाल से संबंध है। अभी जो वर्तमान में राजा है चैतन्य राज सिंह जी, उनका ननिहाल नेपाल है। इवन राजमाता साहिबा नेपाल की प्रिंसेस है। और ये है क्षत्रिय लोगों के तलवारें। जब भी क्षत्रिय लड़ाई में जाते थे तो लाइट वेट की तलवार लेते थे, और जब भी वो जानवर की बलि देते थे तो वजनदार तलवार लेते थे। क्योंकि हिंदू धर्म में बलि एक ही झटके में होनी चाहिए, एक ही वार में होनी चाहिए। बुजुर्ग लोगों के हथियार है गुप्त हथियार, गुप्ती, जो एक काठी जैसा रहता है। अगर उन पे आपत्ति आ जाए तो ऊपर का हैंडल खींच करके, नाइफ निकाल करके वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। और सामने है सबसे लंबी और बड़ी बंदूक, एक्सक्यूज मी, जैसलमेर की सबसे लंबी और बड़ी बंदूक है, जिसको बोलते हैं कैमल गन। हमारा राजा साहब जब शिकार में जाते थे तो ऊंट के ऊपर बैठ के इस बंदूक को चलाया जाता था। तो ऊंट ड्राइवर होता है, उसके कंधे पे ये बंदूक रख के जानवर पे टारगेट किया जाता था। इसीलिए इस बंदूक पे ऊपर मुहावरा बना है, दूसरों के कंधों पे रखकर बंदूक चलाना। ये घोड़े को कंट्रोल करने का चाबुक है, ये ऊंट को कंट्रोल करने का रस्सी है। और ये सामने तीर और धनुष है। तीर बनाया है चंद्रमा शेप में, क्योंकि राजा चंद्रवंशी है। धनुष बनाया है आम की लकड़ी का, जो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बैंड इजी होता है। ये छोटा पॉकेट पिस्टल है, ये बारूद भरने के कंटेनर है, ये छोटी ढाल है, ये तलवार का हैंडल है, मूठ। और बड़ा पिस्टल, जैसे लोकल भाषा में कट्टा बोलते हैं, राज परिवार का स्टैम्प। आगे आइए,
दीवान खाना। दीवान खाना हिंदी भाषा में दीवान खाना बोलते हैं, मुगल लोग इसे दीवाने खास बोलते हैं, अंग्रेजी में पर्सनल मीटिंग रूम बोलते हैं, जहाँ पे राजा और राजा के खास मिनिस्टर की वार्ता हुआ करती थी। तो सभी गेट छोटे हैं, सिर बचाना, स्टेप का ध्यान रखना। राजा महाराजा की हाइट 7 फीट 7.5 फीट रहती थी, लेकिन दरवाजे छोटे रखने का रीजन था सुरक्षा। दुश्मन फुर्ती से अंदर नहीं आ सके। दुश्मन दरवाजा नहीं देखता है तो उसका माथा टूट जाएगा, देखेगा झुकेगा सैनिक उसका गर्दन आराम से काटेगा। शंकड़ा रखने का रीजन था दुश्मन ग्रुप में नहीं आएगा, एक एक करके आएगा, यहाँ का सैनिक उसको आराम से मार देगा। आइए दीवान खाना में देखेंगे जैसलमेर के राजा का राज सिंहासन, जो पूरा चांदी का बना हुआ है। उसके पीछे छतरी है, वो भी चांदी की है, उस पे गोल्ड कोटेड है, उसको मेगा डंबर छत्र बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सिंबल है। राजा का जब भी राज्य अभिषेक होता है इसी राज सिंहासन पे होता है। अभी 2021 में वर्तमान राजा चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक इसी राज सिंहासन पे किया गया था। तो अभी राज सिंहासन पे शाही तलवार रखी हुई है। जिस सिंहासन पे तलवार ढाल रहेगी उसका मतलब है आज भी उस स्टेट के राजा जिंदा है। खाली सिंहासन रहेगा उसका मतलब उस स्टेट के राजा जिंदा नहीं है। पुराने जमाने में राजा और उनके खास मिनिस्टर बैठ करके मुख्य वार्ता यहाँ किया करते थे, इसलिए इसको दीवाने खास दीवान खाना कहा जाता है। लकड़ी के छत में देखेंगे छोटी छोटी रिंग लगी हुई है, क्योंकि पुराने जमाने में बिजली नहीं था। इस रिंग में दिए लटकाए जाते थे, बड़ी रिंग में कपड़े वाले पंखे लगते थे, और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए चारों दिशाओं में छोटी छोटी खिड़कियां बनाई है, जहां से नेचुरल हवा और सनलाइट आए। ये देखिए हमारे वर्तमान महाराजा के पिताजी का पिक्चर, जब इनको राजगद्दी मिली थी 13 मार्च 1982, 14 साल की उम्र में। अभी 52 साल की उम्र में इनकी कोरोना पीरियड में मृत्यु हो गई। अभी इनके पुत्र चैतन्य राज सिंह 28 साल की उम्र में हमारे नए राजा बने हैं, जो शहर में रहते हैं मंदिर पैलेस के अंदर। हिंदी पिक्चर सरफरोश देखी हो तो उसमें वो महल मिर्ची सेठ की हवेली बताया है। आइए आगे के अंदर आप पहुंच गए हैं राज परिवार का तोशा खाना के अंदर। तहखाना है जहाँ 2 मंजिल बेसमेंट है, जिसके अंदर सोना चांदी हीरे जेवरात और अफीम रखा जाता था। क्षत्रिय लड़ाई में जाते थे तो अफीम खा के जाते थे, ताकि उनकी बॉडी को जोश मिले, पावर मिले, एनर्जी मिले, वो दुश्मन से घंटों लड़ सके। अभी पहुंच गए अपन त्रिपोलिया के अंदर। 3 दरवाजे एक लाइन में, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया भवन। अंदर में देखेंगे अपन राजाओं का वंशावली, जैसलमेर में अभी तक कितने राजा हुए हैं। और आप अपने मेरे सामने उधर देखेंगे जैसलमेर का मैसेज झरोखा, जैसे लोकल भाषा में रणभेरी झरोखा बोलते हैं। एक नगाड़ा, एक सैनिक इसमें रहता था। दुश्मन की सेना देखते ही नगाड़ा पीटकर अंदर की जनता, अंदर के सैनिक को अलर्ट कर देते थे। लोकल भाषा में रणभेरी झरोखा कहलाता है। और ये जो छोटे छोटी खिड़कियां देख रहे हैं, उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे का काम करती थी। सैनिक लोग यहाँ से नजर रखते थे मुख्य द्वार पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये उस जमाने की सैनिकों की नजर रखने के लिए दरवाजों के ऊपर खिड़कियां बनाई गई। त्रिपोलिया भवन से आप देखेंगे शहर का दृश्य। सामने की दीवार पे देखिए गोल गोल गेंद जैसे पत्थर, बेलन जैसे पत्थर, ये इस दुर्ग के मुख्य हथियार। और अभी हम खड़े हैं त्रिपोलिया भवन के ऊपर, नीचे है हवा गेट। और मेरे इस राइट साइड में देखेंगे जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव जी की तस्वीर। उन्होंने 1156 ईस्वी सन में नींव रखी जैसलमेर की। 1167 तक उन्होंने शासन किया। फिर उनके लड़के जो राजा बनते गए, जिन जिन राजा का तस्वीर मिला उसी को देखकर वापिस नई तस्वीर बनाई है। अभी जो पेंटर थे उनका नाम है लक्ष्मण गोयल। साइड पोज वाली जितनी भी राजाओं की तस्वीर है वो काल्पनिक है, किसी ने चेहरे नहीं देखे। हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था, मुगल पेंटर थे, जानबूझकर राजपूत राजा का भी चेहरा मुगल पैटर्न में बनाया है। आप देखेंगे पगड़ी, आंखें, दाढ़ी, मूछे मुगलों की तरह। ओरिजिनल जो पिक्चर आपको मिलेगी राजपूताना चेहरा, वो फ्रंट पिक्चर में जो अपन आगे देखेंगे। कृष्ण भगवान से लेके
अभी जो लास्ट राजा थे बृजराज सिंह, उन तक का तस्वीर और उनका नाम, वो आते थे भगवान श्री कृष्ण की वंशावली में 158 नंबर के राजा। और अभी वर्तमान राजा चैतन्य राज सिंह जी 159 नंबर के राजा आते हैं श्री कृष्ण भगवान की वंशावली में। और जैसल देव की वंशावली में 44 नंबर के राजा चैतन्य राज सिंह जी आते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ओरिजिनल पिक्चर, राजपूत राजाओं के फेस देखकर बनाई हुई ओरिजिनल पिक्चर बैरीशाल सिंह राजा से। बड़ी मूछे, बड़ी दाढ़ी, बड़ी आंखें, बड़ा टर्बन, महारावल बैरीशाल सिंह 1864 से 1890 तक इन्होंने शासन किया। फिर इनके पुत्र शालीवान सिंह जी हुए, जो सबसे लंबे और हेल्दी हुए। इनकी हाइट थी 7.5 फीट, 180 किलो इनका वजन था। इनके रहने के लिए इनके पिताजी ने नया महल बनाया, उसको बोलते हैं मंदिर पैलेस, जहां अभी राज परिवार रहता है। ये वर्तमान महाराजा के पिताजी का पिक्चर है, बृजराज सिंह जी का दशहरा उत्सव का। लास्ट दशहरा उत्सव इन्होंने सेलिब्रेशन किया, क्योंकि अभी जो वर्तमान राजा चैतन्य राज सिंह जी है वो अनमैरिड है। जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये भी राज परिवार पूरा जनता के साथ चारों उत्सव मना सकेंगे, सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इसको बोलते हैं होली चौक। राज परिवार के सदस्य यहाँ पे होली उत्सव करते थे राजा साहब के साथ, रानियां, राजकुमारियां, राजकुमार। जब भी रेगिस्तान इलाके में बारिश होती थी तो यहाँ की जनता बरसात का पानी स्टोर करते थे। इवन राजा महाराजा भी करते थे। पूरे छतों का पानी इस छत में आता था बारिश का, इस नाली से नीचे चौक में आता था, इस नाली से टैंक में पानी को स्टोर किया जाता था, लाल फिटकरी डालकर प्यूरिफाई किया जाता था और फिर पीने के उपयोग में लिया जाता था। क्योंकि इस इलाके में रेगिस्तान इलाका होने की वजह से पानी की मारामारी हुआ करती थी, इसलिए पुराने जमाने में आम जनता, राज परिवार बरसात का पानी स्टोर करते थे। अभी जैसलमेर को पानी पंजाब सतलज नदी का मिलता है, इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, इसलिए कोई पानी यूज नहीं करते। अभी अपन चलेंगे मूर्ति कक्ष में। 550 साल पुरानी मूर्तियां देखेंगे, जो दुर्ग से बाहर हमारे हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तोड़े गए थे। उनमें जो सुरक्षित बची वो राजा साहब ने प्रिजर्व कलेक्शन के रूप में रखी है। दिखने में आपको लकड़ी की, मेटल की लगेगी, लेकिन सभी मूर्तियां पीले पत्थर की बनी हुई। और इधर आप देखेंगे लकड़ी का घोड़ा गाड़ी, छोटे राजकुमार राजकुमारियों के खेलने के लिए था। इसी लकड़ी के घोड़ा गाड़ी से राजकुमार और राजकुमारियों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। जब वो बड़े हो जाते थे तो उनको ओरिजिनल घुड़सवारी करवाई जाती थी। कहने का मतलब है घुड़सवारी की ट्रेनिंग इस लकड़ी के घोड़ा गाड़ी से राजकुमार राजकुमारियों की शुरुआत की जाती थी। उनका डर भाग जाए, वो घुड़सवारी आराम से कर सके। अभी मूर्ति कक्ष के अंदर आएंगे मूर्तिकार और राजस्थानी कलाकारों के द्वारा। तो पहली मूर्ति आप बीच में देखेंगे श्री राम भगवान की, राजस्थानी आर्टिस्ट ने राजस्थानी चेहरे में बनाई है, दाढ़ी और मूछों के साथ। एक कल्पना की थी कि श्री राम जी ने 14 साल वनवास लिया था तो दाढ़ी मूछ बड़ी होगी, उनको राजस्थानी चेहरा दे दिया। दूसरी मूर्ति श्रृंगार पोज में दिखाई है, एक लेडीज के हाथ में दर्पण है, चेहरा देख के मांग भर रही है। तीसरी मूर्ति बेली डांस में दिखाई है, ऊपर में अलग नृत्य करती हुई, अलग वाद्य यंत्र बजाती हुई दिखाई है। और इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे एक महिला हाथों में मंजीरे लिए हुए भक्ति रास में मीराबाई की तरह दिखाई है। एक महिला पत्र लिख रही है, उसने पूरा लेटर लिख लिया है, पोस्टमैन के लिए खड़ा है, पोस्टमैन का कैमल खड़ा है। एक महिला रेगिस्तान में पानी की किल्लत दिखा रही है, नहा के आई, अपने बालों को सुखा रही है, उस बालों के अंदर से जो पानी की बूंदे गिर रही है वो एक पक्षी पीता हुआ दिखाया है। इधर एक महिला राधिका जी की तरह बांसुरी बजाती हुई दिखाई है। एक महिला बच्चे को गोद में लेके बैठी है। एक महिला तोते के सहारे मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है। आज इन मूर्तियों की लाखों करोड़ों रुपए कीमत है, लेकिन राजा साहब को भी पाबंद किया हुआ, बेच नहीं सकते। तो ये हेरिटेज मूर्तियां आपको संरक्षक के रूप में राजा साहब ने यहाँ रखा है दिखाने के लिए। अभी अपन पहुंच गए हैं दरबार हॉल, जिसे मुगल लोग बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पे सिंहासन लगता था, राजा साहब विराजमान होते थे। आपके पीछे दरवाजे देखेंगे कलरफुल ग्लासेज वाले, ये दरवाजे खुल जाते थे। आगे खुला चौक आंगन है और दूसरा रास्ता है, वो रास्ते से गांव के जागीरदार ठाकुर दीवान आते थे अपनी समस्या लेके। राजा साहब समाधान यहाँ किया करते थे।
लोकल भाषा में दरबार हॉल कहलाता है। मुगल लोग इसे दीवाने आम कहते हैं। लेकिन इस दरबार हॉल की खासियत देखिए, ये दरवाजे जो है वो लकड़ी के हैं और ये जो झरोखे हैं दूर से दिखेंगे आपको लकड़ी और मेटल के बने हुए पत्थर के। एक पत्थर को तराश करके ये पूरा डिजाइन दिया हुआ है, उसपे लकड़ी का पॉलिश मारा हुआ है। जहां से पॉलिश हट रहा है वहां से पीला पत्थर दिखेगा। हथौड़ी छेनी से कारीगरी किया हुआ है। करीब 300 साल पुराना ये नक्शी काम आपको देखने को मिलेगा। तो दिखने में लकड़ी जैसा लगता है पत्थर का। राजमहल का छत जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस दुर्ग का, 250 फीट की हाइट पे अपन खड़े हैं। मेरे राइट साइड में देखेंगे दुर्ग के जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, दुर्ग का निवास स्थान जहां ब्राह्मण राजपूत रहते हैं। पीछे मैरियट होटल, लेफ्ट साइड में 2 गुंबद वाला मिलिट्री स्टेशन का हॉस्पिटल, साउथ में 12 किलोमीटर एयरबेस इंडियन आर्मी एयरपोर्ट, वेस्ट साइड में 45 किलोमीटर रेगिस्तान, सम डेजर्ट जहां ऊंट की सवारी, नाच गाना, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम देखने जाते हैं टूरिस्ट, और वेस्ट साइड में 150 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर, लोंगेवाला बैटल, तनोट माता का मंदिर, 1971 की लड़ाई भारत पाकिस्तान की इसी बॉर्डर पे हुई। राइट साइड की दिशा में देखेंगे बहुत सारे आपको कैफे, होटल, रेस्टोरेंट देखने मिलेंगे। ये दुर्ग के अंदर है, राजपूतों का वास। इसी की साइड में तोप रखी हुई जहां पहले हम जा गए हैं। जगदीसर झील का दृश्य दिखेगा, दीवान सालम सिंह की हवेली दिखेगी, और बीचों बीच आपको झरोखों वाली बड़ी बिल्डिंग मारवाड़ी शेठ पटवों की हवेली देखने को मिलेगी। ये जो शहर है वो 200 साल पुराना है। और ये जैसलमेर रियासत का ध्वजा है, केसरिया, लाल और छतरी। जब भी क्षत्रिय लड़ाई में जाते थे तो केसरिया कलर का साफा बांधते थे। लाल है वो दुर्गा माता का सिंबल है, छतरी है वो कृष्ण भगवान का सिंबल है। तो पूरा शहर पीले पत्थर का है, इसी के पीछे इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। सर्वोत्तम विलास, राजा जी का शयन कक्ष। अंदर आइए। शयन कक्ष के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे जैसलमेर के सबसे लंबे तगड़े हेल्दी राजा साहब का ड्रेस, जिसे लोकल भाषा में अंग रखा बोलते हैं। शालीवान सिंह जी सेकंड, जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, 180 किलो वजन। लेकिन वो महाराजा कभी भी इस महल में नहीं रहे। उन्हीं के रहने के लिए उनके पिताजी ने नया महल बनाया। अंदर जो महल के रूम में आप देखेंगे पलंग, चांदी के थाल, कटोरे, दारू का झारी, ये दूसरे राजा साहब के। लेकिन राज परिवार हमेशा खाना पीना चांदी के बर्तनों में करते थे। चाहते तो वो सोने के बर्तन में भी कर सकते थे, लेकिन चांदी जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। आप चांदी की थाली में खाना परोसे और उसमें जहर डाल दे तो खाने का कलर हाथों हाथ चेंज हो जाएगा, हरा या नीला। आपको आइडिया आ जाएगा किस थाली में जहर मिलाया हुआ है, हम नहीं खाए। राजा के दुश्मन खुद के भाई होते थे, सामने से नहीं मार सकते थे, धोखे से मारना चाहते थे, खाने पीने में जहर देते थे। इसलिए राज परिवार हमेशा खाना पीना चांदी के बर्तनों में करते थे। अभी इस महल का जीर्णोद्धार चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये छत अभी वापिस नया डाला है, और ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये डेल्फ ब्लू हॉलैंड की है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये रानी महल से इंटरकनेक्टेड था। उस जमाने में एक राजा अनेक रानियां होती थी, लेकिन रानियों को राजा के महल में आना है तो परमिशन लेके आना पड़ता था, क्योंकि एक राजा 10 रानी, 20 रानी, 25 रानी इस तरह से रहा करती थी। अभी तक आपने देखा राजमहल, अब आ गए हैं आप रानी महल के पास। ये जो देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए दीपक रखने के स्टैंड है, क्योंकि पुराने जमाने में बिजली नहीं था, शाम के समय दिए जलाए जाते थे। और ये राज परिवार का पुराना बाथरूम, टॉयलेट। उस जमाने में टॉयलेट इस तरह के हुआ करते थे। और ये है रानियों के झरोखे। उस जमाने में पर्दे, खाश, इतर लग जाता था, गद्दे बिछ जाते थे। रानियां, दासियां समूह में बैठ के शहर की जनता फेस्टिवल को देख सके, पब्लिक उनका चेहरा नहीं देख सके। ये रानियों की बालकोनियां कर रहे हैं रानी महल के अंदर। रानी महल के अंदर देखेंगे आप माता गौरी की मूर्ति, गणगौर, राजस्थान का सबसे बड़ा उत्सव। ये है माँ गौरी की प्रतिमा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हाथी दांत की बनी हुई है। रियल गहने पहने हुए हैं, ड्रेस में रियल जरी वर्क है, और पीछे उत्सव का पिक्चर दिया है। उस जमाने में राज परिवार इस तरह से माँ गौरी की शोभा यात्रा निकालते थे।
आज भी होता है, लेकिन अभी जो है हमारे राजा साहब अनमैरिड है, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। देखेंगे जैसलमेर दुर्ग का नक्शा जो दूर से दिखेगा आपको भारत मैप जैसा, क्योंकि हमारा दुर्ग है वो 3 कोनों की पहाड़ी पे बना हुआ है। ओरिजिनल नाम इसका है त्रिकूटगढ़, अभी बोलते हैं जैसलमेर दुर्ग, और गोल्डन फोर्ट सोनार किला। तो ये दुर्ग का प्रवेश द्वार है, जहां पहला दरवाजा अक्षय पोल, यहां से हम अंदर आए, फिर दूसरा दरवाजा क्रॉस किया सूरज पोल, फिर तीसरा गणेश पोल, चौथा हवा पोल, और ये दशहरा चौक। यहाँ से इस गली से हम तोप की तरफ गए, तोप से भी शहर का दृश्य देखा। वापस इसी गली से आए, हम जैन मंदिर की तरफ गए, जैन मंदिर के दर्शन किए। वापस उस गली से आके दशहरा चौक में चामुंडेश्वरी माता राजमहल में प्रवेश किया, पूरा घूमे, छत पे गए, और अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं। बाकी जो सब जनता के घर, राजमहल का हिस्सा इतना ही है। ताजमहल का तहखाना, जहां आप देखेंगे बड़े बड़े घड़े, छोटे घड़े, ये सब चमड़े के बने हुए हैं। उस जमाने में देसी घी का व्यापार, अफीम का व्यापार होता था, उस घड़ों में वो कलेक्शन किया जाता था, फिर ऊँटों से इसको लाया जाता था। अभी इसको रीमेंटेन किया है, ये छत वापिस नया बनाया है, पहले लकड़ी। अभी अपन चल रहे हैं सुरंग द्वार से, यहाँ से 20 किलोमीटर जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लुदरवा के लिए सुरंग निकलती थी। कोई आक्रमण होते थे तो छोटे राजकुमारों को, राजकुमारियों को, प्रेग्नेंट लेडी को, रानियों को सुरक्षित निकाल सकते थे। वर्तमान में ये फोटो गैलरी है, लेफ्ट राइट में 110 साल पहले जैसलमेर के पुराने पिक्चर आप देखेंगे। जैसे ये जैसलमेर के छत्र दृश्य, 110 साल पहले छोटा सा शहर था, रेगिस्तान एकदम नजदीक था। इंदिरा गांधी कैनाल आने से ग्रीनरी स्टार्ट हो गई, पेड़ पौधे स्टार्ट हो गए, शहर बाहर बसने लग गया। अब धीरे धीरे रेगिस्तान खत्म हो रहा है। ये जैसलमेर दुर्ग का पहले प्रवेश द्वार का पिक्चर है, जब दुर्ग ही था, बाहर कुछ नहीं था। ये अभी जो राजा साहब रहते हैं, नया महल, मंदिर पैलेस, ये राजा साहब का गेस्ट हाउस जो अभी जवाहर निवास के नाम से जाना जाता है। ये राजमहल में जब हाथी हुआ करते थे उनका पिक्चर। ये मारवाड़ी शहर के बड़ी हवेलियां पटवों की, ये दीवान शालम सिंह की हवेली का दृश्य, ये अमर सागर जैन मंदिर का दृश्य, ये हवा गेट का दृश्य, ये किले का बाहर से लिया हुआ शहर से सनसेट पॉइंट से दुर्ग का व्यू, ये शहर का नजारा, और ये राजमहल का फ्रंट जो दशहरा चौक के आगे का। ये जैन मंदिर जो अंदर है वो इस तरह से कलाकृति में बने हुए हैं। ये जैसलमेर का झील का पिक्चर, ये हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊंट का पिक्चर, 20 दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। ये राजमहल का झरोखा, ये मारवाड़ी लोगों के घर, उस जमाने में बैलगाड़ी होती थी रानियों के लिए। ये चांदी का पालकी, ये बड़ा बाग राजा लोगों का शमशान भूमि, राज परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है उनका दाह संस्कार यहाँ होता है, उनकी यादगार में ऐसा छतरी बनाया जाता है। और ये मुगल काल में जो सिक्के चले थे, अखे शाही मोहर, ये जैन मंदिर के शिखर, ये बड़ा बाग की छतरियां, ये राजमहल जहाँ रहते हैं राजा साहब उनके अंदर के निवास स्थान का, ये जैन मंदिर का, ये राजमहल का, और यहाँ सुरंग द्वार बंद कर दिया है। और आगे है बच्चों का लाइब्रेरी, 5 से 10 साल के राजकुमार राजकुमारियों को गुरुजी यहाँ आकर शिक्षा दिया करते थे। फिर 10 से 25 साल की उम्र के बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। रानी महल से बाहर निकल रहे हैं, राजमहल में प्रवेश किया था, प्रवेश द्वार से एग्जिट हो रहे हैं रानी महल से। ये पूरा रानी महल का दरवाजा है, और इधर सामने राजकुमार राजकुमारियों का महल था जो अभी जर्जर अवस्था में पड़ा है। देख रेख नहीं होने से इस महल को पूरा नुकसान हो चुका है।